नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। गुवाहाटी मैराथन 9 फरवरी को सुबह 5 बजे सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू होगी। ये मैराथन NH27 पर वशिष्ठ फ्लाईओवर, खानापाड़ा से गोरचुक फ्लाईओवर जालूकबाड़ी तक आयोजित होगी। इसके चलते गुवाहाटी ट्रैफिक पुलिस ने कल सुबह 3 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने का फैसला लिया है। हालांकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी गाड़ियों को आने जाने की छूट दी जाएगी। गुवाहाटी के बोरवारी इलाके में स्थित जिंजर होटल के पास एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है। शव एक डिब्बे में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका है कि किसी दंपत्ति ने नवजात को जंगल में छोड़ दिया था। सूचना मिलने पर दिसपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिल्ली वासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली के विकास और जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी मेहनत करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजित प्रसाद को बड़े अंतर से हराया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और अबीर गुलाल के साथ जश्न मनाया। पासवान ने जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली, लेकिन कालकाजी सीट से आतिशी ने जीत दर्ज की। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा, ये जश्न का नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ जंग जारी रखने का समय है। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रही है और आगे भी लड़ेगी। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली। खुद अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली से हार गए। हार के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में केजरीवाल ने कहा, हम सत्ता के लिए राजनीति में नहीं आए थे। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि कई बड़े नेता भी शिकस्त खा गए। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती और ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार गए। दिल्ली चुनाव में आपकी हार के बाद सरकार ने सचिवालय में सख्ती बढ़ा दी है। GAD ने आदेश दिया कि बिना अनुमति कोई फाइल या कंप्यूटर हार्डवेयर बाहर न ले जाया जाए। बीजेपी ने इसे सुरक्षा का कदम बताया, जबकि आप ने आरोप लगाया कि बीजेपी फाइल जब्त करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में SIT का गठन होगा और सभी घोटालों की जांच होगी। माना जा रहा है कि इससे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर फिर से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिससे उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली चुनाव परिणाम पर कहा कि जनता त्रस्त थी और बदलाव के लिए वोट किया। उन्होंने विजेताओं को बधाई दी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत के लिए 4 सूत्रीय फॉर्मूला दिया। कांग्रेस लगातार तीसरे चुनाव में खाता नहीं खोल पाई। हमास ने शनिवार को इजराइल के 3 और बंधकों को रिहा किया। रिहाई से पहले इन बंधकों की गाजा में हजारों लोगों के सामने परेड कराई गई। मंच पर लाकर उनसे बयान दिलवाया गया। इस दौरान हमास के हथियारबंद लड़ाके बड़ी संख्या में मौजूद रहे। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।